नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़े लेकर संसद और दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक मुलाकात। आज हर मोर्चे पर सियासत अपने सबसे तीखे तेवर में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है जिसने भर्ती व्यवस्था की पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। सीएम योगी का आरोप है कि पहले योग्यता नहीं, चेहरे देखकर नौकरियां बांटी जाती थी, जबकि अब पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। सवाल यह कि क्या यूपी की सियासत अब फिर भर्ती बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरमाने वाली है? उधर संसद में भी जबरदस्त घमासान है। पेपर लीक पर सख्त कानून लाने के लिए सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया, लेकिन बिल पेश होते ही विपक्ष के हंगामे से सदन गूंज उठा। सरकार दावा कर रही है कि पेपर माफियाओं पर अब सबसे बड़ा प्रहार होगा, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा और व्यवस्था दोनों पर सवाल उठा रहा है। यानी छात्रों के भविष्य की लड़ाई अब संसद के भीतर पहुंच चुकी है। और अब बात उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आमने सामने होने वाले। ईरान, गाजा, वेस्ट बैंक, मिडिल ईस्ट की बदलती तस्वीर और वैश्विक सुरक्षा, हर बड़ा मुद्दा इस बैठक की मेज पर होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दोनों नेता क्या बात करेंगे, सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा या दुनिया किसी नए भू राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। और पहली बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला देखने को मिला है। इटावा की जनसभा से विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले योग्यता नहीं, चेहरा देखकर नौकरी मिलती थी, अब मेरिट और पारदर्शिता से भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से शब्दों के वार तेज हो गए। इटावा की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला जिसने प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में नौकरी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नहीं बल्कि चेहरा देख कर दी जाती थी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बल्कि परिवारवाद, जातिवाद और पक्षपात हावी था। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है और अब सरकारी नौकरियां बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी जा रही है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वो अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। ये हम देखते थे। नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी, चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी नहीं निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, जाहिर सी बात है 27 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परत दर परत जो भ्रष्टाचार की नींव रखी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसको धराशायी करते हुए बता रहे हैं कि तब नौकरियां जाति देखकर, पैसे देखकर दी जाती थी, लेकिन अब योगी सरकार में सब कुछ पारदर्शिता जो है वो देखने को मिल रही है। योग्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है।
अब बिल्कुल कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हमलावर थे, लगातार जो सपा सरकार जब थी 2017 से पहले, उनके जो काम किया करते थे वो पूरी एकदम परत दर परत खोलते नजर आए। उन्होंने बताया कि सपा की सरकार में किस तरह से जो विकास का जो पैसा आता था वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को बनाने में यूज होता था, कि ना कि जो मंदिर के सौंदर्यीकरण में यूज होता था। और विकास के नाम पर खोखले जो चीजें थी वो सपा की सरकार में होती थी। साफ तौर पर बताया कैसे कि वहां पे जब नौकरियां निकलती थी तो जो चाचा है या सफाई जो सिंडिकेट है वो पैसे लेने के लिए निकल पड़ते थे, क्योंकि नौकरी के बदले पैसे की वहां लूट हुआ करती थी। और मैनपुरी और टावर में ही तमाम तरह के लोग जो थे उन्हीं लोगों की केवल भर्तियां करते थे, यानी परिवारवाद और वंशवाद का जो समाजवादी पार्टी की जो सरकारें थी वो लगातार वहां पे चलती थी। और उनकी सरकारों में जन्माष्टमी हो या कांवड़ यात्रा हो, बिल्कुल कानून व्यवस्था का क्या राज था उस समय, किस तरह की कानून व्यवस्था थी, उसका जिक्र करते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पेपर लीक के खिलाफ बिल जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने बिल पेश कर दिया है और इन सब के बीच सबसे जरूरी हो जाता है कि विपक्ष किस तरह से हमलावर नजर आ रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे बिल को लेकर हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया, लेकिन अब लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो पेपर लीक पर वार जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, बर्बरतापूर्ण काम किया गया, उसको लेकर चर्चा की जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पेपर लीक को लेकर बिल जो आ रहा है उस पर चर्चा की जाए, सरकार तैयार है। सरकार हर बार कह रही है कि चर्चा किया जाए, लेकिन विपक्ष की मंशा और जिस तरह से हंगामा किया जा रहा विपक्ष के द्वारा, वो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। बिल पर चर्चा विपक्ष क्यों नहीं कर रहा अब तक? पेपर लीक की बात थी, इस्तीफा मिला और उसके बाद से फिर यह तस्वीर। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ उत्कर्ष कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े। उत्कर्ष का रुख कर लेते हैं। उत्कर्ष, पेपर लीक को लेकर मंशा जो है सरकार की क्लियर है कि हम बिल ला रहे हैं, उस पर चर्चा कर ली जाए। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो पेपर लीक को जो बिल लेकर आ रहे हैं उस पर ना रुककर वो कह रहा है कि लाठीचार्ज जो किया गया, छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण काम किया गया, खासतौर पर जो उस पर ज्यादा दिनों में खासतौर पर पूरे देश में नजर आया कि छात्रों का प्रदर्शन जो है वो नजर आया। इसको लेकर अब देखिए आज संसद में जो है एंटी पेपर लीक संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया। 2 बजे तक सदन जो है वो स्थगित रहा। 2 बजे के बाद जब ओम बिरला ने तमाम बातों को सामने रखा, पटल पे रखा, तो विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिला। हालांकि इस दौरान ओम बिरला ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम 6 घंटे तक जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी अनुमति हो तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये छात्रों के हित में है। लेकिन विपक्ष का हंगामा जो है वो लगातार जारी रहा। लेकिन इसी दौरान जो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। ट्रंप और नेतन्याहू की अहम मुलाकात होगी, ये बड़ी जानकारी। व्हाइट हाउस में ईरान पर हाई लेवल मंथन जो है वो किया जाएगा। मिडिल ईस्ट पर ट्रंप नेतन्याहू की रणनीतिक बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान पर अगली रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। वॉशिंगटन में होने वाली ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर है ईरान, जिसे लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में ईरान सबसे अहम मुद्दा होगा। इसके साथ ही वेस्ट बैंक में चल रहे सुरक्षा अभियान, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इस खबर पर चर्चा करने के लिए सारा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं विकास का। विकास, यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 13 दिन अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, ईरान ने भी पलटवार किया और उसके बाद से अभी शांति है।
ऐसे में नेतन्याहू की मुलाकात किस तरह से देखी जाए? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी माहौल जो है कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक चल रहा है ईरान और यूएस में। यही बात जो है इजराइल को जो है खटक रही है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान पर सख्ती से हमला किया जा सके ताकि हिजबुल्ला को जो है और जो लगातार जो IRGC समर्थित कर रहा है, उसको समर्थन दे रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसीलिए इजराइल किसी ना किसी तरह से यूएस पे दबाव बनाना चाहता है और वो साफ साफ दिख रहा है। देखिए फिलहाल यूएस भी अपनी रणनीति पर, कूटनीति पर बहुत ध्यान से चल रहा है, क्योंकि इतनी देर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की जो बात की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं यूएस सफल नहीं हो पाया। इसीलिए अब बैकडोर पर पश्चिम एशिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पश्चिमी देशों की तरफ से माफ कीजिएगा, पूरी कोशिश की जा रही है किसी तरह से कूटनीतिक वार्ता हो जो कहीं ना कहीं इजराइल को खटक रही है। क्योंकि अगर ये वार्ता सफल होती है, अगर जी बिल्कुल, और इस मुलाकात पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। विकास, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।